अगला लेसन देखना, पीछे हमने पढ़ा दी लेसन 4 देखना एनसीईआरटी के हिसाब से, CERT एनसीईआरटी हिसाब से 4 लेसन देखना। इसमें दिया है चौथे लेसन में गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र समझना ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, हमने बताया था ग्रेविटेशन चैप्टर में कि जैसे हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है इसके गर्भ में एक बहुत बड़ा शक्तिशाली चुंबक रखा है। यानी पृथ्वी के गर्भ में एक बहुत बड़ा चुंबक है जो हमारी सभी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। बात है समझ में। यानी पृथ्वी के गर्भ में एक बहुत बड़ा शक्तिशाली चुंबक है जो सभी वस्तुओं को हमारी ओर आकर्षित, देखना ध्यान से, जैसे ये दिशाएं पृथ्वी कितनी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कितनी दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं। अगर इसके गर्भ में एक बहुत बड़ा शक्तिशाली चुंबक है तो समझना ध्यान से, जैसे ये कोई एक चुंबक है, चुंबक में 2 पोल होते हैं, एक एन पोल और एक एस, यानी 2 ध्रुव होते हैं, एक एन ध्रुव और एक एस ध्रुव। अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो किसके पास एस होगा, किसके पास एन होगा। हम आपको बता चुके हैं कि एन एस की ओर जाना चाहेगा, एस एन की ओर जाना चाहेगा। तो देखना ध्यान से, जैसे ये अगर पृथ्वी का कोई एक शक्तिशाली चुंबक देखें तो पृथ्वी के शक्तिशाली चुंबक का ये एस ध्रुव होगा और ये पृथ्वी के शक्तिशाली चुंबक का एन ध्रुव होगा। आगे बात समझ में। अब अगर हम इसमें कोई एक सुई लटकाएं, सुई कैसी लटकाएं, चुंबकीय सुई लटकाएं। अगर हमने इसमें कोई एक चुंबकीय सुई लटकाई, यानी स्वतंत्रता पूर्वक, जैसे एक कोई हम चुंबकीय सुई लटका दें, मान लो कि ये एक चुंबकीय सुई है, इसको हमने यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। स्वतंत्रता पूर्वक मतलब है एक धागे में बांधकर लटकाएं। यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे हम लटका देंगे। देखना करते हैं, एक मिनट रुको, अभी एक धागा लेके आते हैं, अभी करते हैं। देखना ध्यान से, जैसे कोई एक चुंबकीय सुई हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका, अब देखना ध्यान, जैसे ये हमने एक कोई चुंबकीय सुई लटका, देखना ध्यान से, जैसे ये हमने कोई एक चुंबकीय सुई लटका दी है। अब देखना ध्यान से, चुंबकीय सुई का देखें तो ये मान लो चुंबकीय सुई का एन ध्रुव है और ये चुंबकीय सुई का एस ध्रुव है। सुई में भी 2 पोल, यानी चुंबकीय है तो 2 पोल होंगे। अब ये चुंबकीय सुई हमारी किधर जाना प्रयत्न करेगी, अभी हाल बता चुके कि एन के पास एस और एस के पास एन, यानी ये जो चुंबकीय सुई है ये किधर जाएगी, एस के पास, यानी एन एस के पास, एस एन के पास। तो देखना ध्यान से, ऐसी रखी थी, ये किधर घूमने का प्रयत्न करेगी, इधर घूमने का प्रयत्न। एक चीज आपको दिख रही है कि इस सुई पर कितने बल कार्य कर रहे हैं, 2 बल कार्य कर रहे हैं, 2 बल कार्य कर रहे हैं, एक इधर घुमा रहा है, एक इधर घुमा रहा है। अब जहां पर 2 बल कार्य करते हैं वहां पर बल युग्म लगा, यानी बलों का जोड़ा, यानी इस सुई पर अब एक हमें बल युग्म का जोड़ा लग गया, यानी बल युग्म लग गया, यानी इसे हम कहते हैं बल आघूर्ण। क्या कहते हैं, बल आघूर्ण, यानी आघूर्ण का मतलब है घुमाना। अब ये बल आघूर्ण यानी चुंबकीय सुई को कैसा कर दिया, इस डायरेक्शन, यानी अब हमारी चुंबकीय सुई कैसी हो गई, इस डायरेक्शन में होगी, यानी ऐसे। आगे बात समझ, चुंबकीय सुई हमारी कुछ इस तरीके से होगी।
इधर n आ गया, ये इधर s आ गया। तो एक चीज अगर पूछी जाए आपसे कि यदि हम पृथ्वी में कोई चुंबकीय सुई लटका दें तो वह हमेशा किस दिशा में ठहरती है, एक निश्चित दिशा में ठहरती है, वो दिशा ns दिशा। यानी चुंबकीय सुई का n ध्रुव उत्तर की ओर और s ध्रुव दक्षिण की ओर होगा। आगे बात समझ। अब देखना चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन यहीं से समझ में आ जाएगी। यानी किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई, समझना ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई पर एक बल युग्म का आघूर्ण आरोपित होता है, जो चुंबकीय सुई को क्या करता है, घुमाता है, यानी यही क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी बल युग्म का आघूर्ण ही चुंबकीय क्षेत्र है। आगे बात समझ में। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई बल युग्म का आघूर्ण, जिसमें कोई चुंबकीय सुई पर बल युग्म का आघूर्ण आरोपित होता है, क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र। आगे बात समझ में। अब समझना ध्यान से, अगर आपसे पूछा जाए कि यदि हम पृथ्वी में कोई चुंबकीय सुई स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो वह हमेशा किस दिशा में ठहरती है, n s। आगे बात समझ में, किस दिशा में ठहरेगी, n s। अब समझना ध्यान से ऑस्टेड के प्रयोग। चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन समझ में आ गई। यानी चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र होगा वह क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। शॉर्ट में डेफिनेशन ये होगी। अब समझना ऑस्टेड के प्रयोग। ऑस्टेड के प्रयोग। ऑस्टेड ने क्या किया, समझना, ऑस्टेड का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा है, इंपॉर्टेंट है। ऑस्टेड ने एक वायर लिया, एक वायर में एक बैटरी जोड़कर वायर में धारा करवाई थी। समझना, ऑस्टेड ने एक वायर लिया, इस वायर में एक बैटरी लगाई, एक कुंजी लगाई, एक बैटरी, ये वायर है, ए बी वायर। ऑस्टेड ने क्या किया, एक वायर लिया, इसमें क्या करवाई थी, पहले तो कुंजी हमारी खुली है, ये कुंजी है, ये बैटरी है, और ये एक चालक हमारा तार है, चालक तार। इसके पास एक चुंबकीय सुई को रखा, क्या रखा, चुंबकीय सुई को रखा। इसके पास एक चुंबकीय सुई को रखा। फर्स्ट। दूसरा प्रयोग उन्होंने क्या किया, फिर एक वायर लिया, तीन प्रयोग किए। फिर ये वायर लिया, कुंजी लगाई, अब इसकी कुंजी को बंद कर दिया। ये ए बी एक वायर है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये कुंजी है आपकी, और ये बैटरी, ये कुंजी है, ये बैटरी। ये कुंजी, ये क्या है, ये चुंबकीय सुई है। देखना ध्यान से, अभी चुंबकीय सुई का बनाओ। फिर दूसरा, तीसरा फिगर देखो, ये एक वायर, ये एक बैटरी लगा दी। तीसरे प्रयोग में इन्होंने बैटरी का ध्रुव बदल दिया, इधर माइनस कर दिया, इधर प्लस कर दिया। ये ए बी एक तार लिया, इसके पास ये, समझना नहीं, ये सुई रखी, अभी यहाँ भी बनाएंगे सुई और यहाँ भी चुंबकीय सुई बनाएंगे। एक मिनट, यहाँ भी चुंबकीय सुई बनाएंगे। ये हमारी बैटरी,
ये कुंजी, ये चालक तार, ये चालक तार, समझना जानते हैं। ऑस्टर ने प्रयोग, ये ऑस्टर ने सन 1820 ईस्वी में प्रयोग किए। ऑस्टर एक वैज्ञानिक का नाम है। सन 1820 ईस्वी में ऑस्टर ने प्रयोग किया। क्या किया? इन्होंने एक बैटरी ली और एक तार और एक कुंजी, यानी एक चालक तार लेके इन्होंने एक बैटरी से जोड़ के और एक कुंजी से जोड़ दिया। एक चालक तार लिया, एक बैटरी लगा के और एक कुंजी से जोड़ दिया। फिर इन्होंने एक चुंबकीय सुई रखी। चुंबकीय सुई के ऊपर उस चालक तार को समांतर रखा, यानी जो हमारी चुंबकीय सुई है वो चालक तार के बिल्कुल कैसी है? समांतर है। पहले इन्होंने क्या किया कि कुंजी को बंद नहीं रखा, यानी कुंजी को खुला रखा। जब इन्होंने कुंजी को खुला रखा तब तो तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। जब इन्होंने कुंजी को खुला रखा तब तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। इसका मतलब है कि हमारी जो चुंबकीय सुई रखी है उसमें कोई विक्षेप नहीं मिला, यानी जैसी रखी थी वैसी रखी। दूसरा इन्होंने प्रयोग किया कि जब कुंजी को फिर इन्होंने दोबारा में क्या किया? बंद किया। जब कुंजी को बंद किया तो चालक तार में क्या प्रवाहित होने लगी? धारा। जब कुंजी को बंद किया तो तार में क्या प्रवाहित होने लगी? धारा प्रवाहित होने लगी। अब तार में धारा प्रवाहित होने लगी तो इन्होंने इस जो चुंबकीय सुई रखी थी, क्या रखी है? चुंबकीय सुई रखी। जो चुंबकीय सुई रखी है उसमें विक्षेप मिल गया। क्या मिल गया? विक्षेप। यानी ये जो चुंबकीय सुई रखी है इसमें क्या मिल गया? विक्षेप मिल गया। फिर तीसरे प्रयोग में इन्होंने क्या किया? चालक तार में धारा प्रवाहित की, चुंबकीय सुई में क्या मिल गया? विक्षेप मिल गया। तीसरे प्रयोग में इन्होंने क्या किया? कुंजी तो वही रखी, चालक तार वही रखा, लेकिन बैटरी के ध्रुवों को बदल दिया। बैटरी के ध्रुवों को कैसे बदला? यानी जिधर हमारा प्लस था उधर माइनस कर दिया और जिधर माइनस था उधर प्लस कर दिया। जब इन्होंने बैटरी के ध्रुवों को बदला तो जो हमारी चुंबकीय सुई यहाँ पर रखी थी उसमें विक्षेप की दिशा भी बदल गई। यानी जो चुंबकीय सुई रखी थी उसमें विक्षेप की दिशा भी बदल गई। ये अगर Sn है तो ये यानी जो चुंबकीय सुई रखी थी उसमें दिशा भी उसकी बदल गई। तो इन्होंने क्या देखा कि जैसे किसी चालक तार में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा हमारा जादू है जो चुंबकीय सुई को विक्षेपित कर रहा है। यानी चालक तार में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा जादू है जो हमारी चुंबकीय सुई को क्या कर रहा है? विक्षेपित कर रहा है। अगर चुंबकीय सुई को विक्षेपित करो, धारा की दिशा भी बदल रहे हैं, तो चुंबकीय सुई की दिशा भी यानी विक्षेपित की दिशा भी बदल रही है। इसका मतलब है कोई ना कोई जादू है, और वो जादू क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र। अभी बताया हमने चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय सुई में अगर हमें विक्षेप मिल जाए तो हम समझ जाएंगे कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र है। देखो यहाँ पर अब हम समझ गए कि चालक जो तार है इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न। समझ गए इतनी बात? आगे देखना। अब अगर हम ये बैटरी से धारा बढ़ाएं, अगर हम बैटरी से धारा का मान बढ़ाते तो यहाँ पर देखना एक चीज, जो हमारा विक्षेप हो रहा है उसका यानी विक्षेप भी ज्यादा होने लगेगा। यदि हम धारा का मान बढ़ा दें तो विक्षेप ज्यादा होने लगेगा। एक चीज और देखें, ये जो चुंबकीय सुई है इसके अगर हम पास लाएं, यानी अगर हम चालक तार के चुंबकीय सुई पास लाएं तब भी विक्षेप बढ़ जाएगा। तो एक चीज समझ लेना ध्यान से कि जितने चालक तार के आप निकट आओगे वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा होगा।
एक चीज और समझ लेना कि अगर आप बैटरी से धारा ज्यादा प्रवाहित करोगे तो विक्षेप ज्यादा होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यादा। आगे बात समझ में, धारा का मान बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, पास लाओगे पास चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है और दूर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, दुर्बल होता है। जितना पास लाओगे उतना चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है और जितना दूर चले जाओगे उतना चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। आगे बात समझ में, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, इतना नोट करके समझ लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके।